पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए। कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए। वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए। और वो भागे भी कैसे? उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे। चेहरे को काला किया, शरीर को काला किया, किसी तरह जिंदा बचने के लिए। और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए। वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में, तो इसके लिए क्या क्या करना, दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो। तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा, जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में, तो उसने कहा चिंता मत करो, दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं, उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे। तो उनके मित्र और दोस्त कौन? हमारे लिए जो गद्दार, वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त। आपको मालूम है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी। ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए। सर भी देते थे। सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, नाइटहुड की पदवी, ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गद्दार निकले। उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद, पटियाला का परिवार, जो आज भी जिंदा है। और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का। बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए। हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला के। पटियाला के नवाब खानदान ने, राजा खानदान ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए, अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए, वापस भारत में आइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह जींद का एक नवाब था, हरियाणा में जींद राज्य था, वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो खानदान है, सिंधिया खानदान, इसने अंग्रेजों की मदद की। ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान है वहां का, हैदराबाद का, जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, उसने मदद। ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को। तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। फिर 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया? एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहां के 2 बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपराध क्या था उनका? कोई अपराध नहीं था, बस एक ही अपराध था कि वो तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे, इसलिए सबको कत्लेआम करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब, माने पटियाला राजा, जींद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इनके सैनिकों की मदद से किया था। और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए। अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई। फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया